जापान में ओकिनावा नाम का एक आइलैंड है जहाँ लोग 100 साल से भी ज़्यादा उम्र तक जीते हैं। तो ये लोग 80 से 90 साल की उम्र होने के बावजूद भी हर रोज़ खुशी खुशी उठकर काम करते हैं और मरते दम तक रिटायर होने का नाम नहीं लेते हैं। और वो लोग ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ओकिनावा आइलैंड के लोग अपनी ज़िंदगी में एक फार्मूला को अपनाकर जीते हैं जिसे इकिगाई कहते हैं, जिसका मतलब है जीने की वजह। जापान के लोग मानते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी खास मकसद के लिए इस दुनिया में आया होता है और इस मकसद को पाना ही इकिगाई होता है। अगर आप अपने इस इकिगाई को छोड़कर किसी और काम को करते हैं तो आपका उस काम में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे जहां आपका माइंड इधर उधर भटकता रहेगा। हालांकि इस जापानी फार्मूले का इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाला व्यक्ति अपने इकिगाई यानी अपने जीने की वजह को खोज सकता है। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे जापान के लोग अपने इकिगाई की खोज करके एक खुशहाल और लॉन्ग लाइफ जीते हैं। इकिगाई को खोजने के लिए इस बुक के ऑथर 4 स्टेप बताए हैं। व्हाट यू लव, आप जो करना पसंद करते हैं उसे खोजें। जिस काम से आपको प्यार है, और ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आप घंटों बिता सकते हो, जो आपको लगे कि मुझे ये काम करना बहुत ही अच्छा लगता है और उस काम को करने में मजा भी आपको आता हो, जिसे करने में आपको टाइम का पता भी नहीं चलता हो। तो काम कोई सा भी हो सकता है, जैसे पेंटिंग, घर की सफाई, बच्चों को पढ़ाना, कुकिंग, फोटोग्राफी या घूमना, कोई सा भी काम हो सकता है। नंबर 2, व्हाट आर यू गुड एट, वो कौन सा काम है जो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। इस दूसरे सर्कल में बताया गया है कि वो कौन सा काम है जिसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। किस काम में आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास कौन सा स्किल है जिसमें आप नेचुरली पहले से ही अच्छे हैं। ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ी आपकी नेचुरल स्किल हो, परफेक्शन ना हो तो भी धीरे धीरे आ जाएगा। नंबर 3, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। मान लो आप ग्राफिक डिजाइन में एक्सपर्ट हो और जब भी आप कोई डिजाइन बनाते हो जो लोगों को आपका डिजाइन बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, तो अगर लोग भी जिस डिजाइन की उन्हें जरूरत होगी वे लोग आपसे डिजाइन बनवाएंगे और उसके लिए आपको पैसे भी देंगे। चौथे सर्कल में आपको ये पता लगेगा कि आप इस वक्त जो काम कर रहे हैं क्या उस काम की जरूरत इस दुनिया को है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो और इस दुनिया में लोग कुछ ना कुछ जरूर करते हैं, जैसे कोई ऑनलाइन बिजनेस करता है तो कोई ऑफलाइन बिजनेस करता है, और इन दोनों बिजनेस की पहचान के लिए उस बिजनेस की कोई आइडेंटिटी जरूर होती है, जैसे उस कंपनी का लोगो, और इस लोगो को एक ग्राफिक डिजाइनर ही बनाता है, जिससे पता चलता है कि आपके काम की जरूरत इस दुनिया को है। लेकिन हाँ, लोग आपको एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि कई बार खुद को ही पता नहीं होता कि हमें चाहिए क्या। इसलिए अपने इकिगाई को पता लगाने के लिए हमने जो 4 स्टेप देखे हैं, उन्हीं स्टेप से हम अपने इकिगाई को पता कर सकते हैं। पैशन, पहले और दूसरे सर्कल के बीच में आपका पैशन है। पैशन एक ऐसी ताकत होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम किसी ऐसे काम को करते हैं जिसे हम प्यार करते हैं और जिस काम में हम मास्टर होते हैं, तो हमें उस काम के लिए वक्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जब हम पैशन पर काम करते हैं तो हमें कभी थकान और निराशा का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर आप फोटोग्राफी से प्यार करते हैं और उस काम में आप मास्टर हो, तब उस काम को करने पर आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है और आप फोटोग्राफी के माध्यम से दुनिया के नए नए रंग देख सकते हैं और अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। सेकेंड, प्रोफेशन, दूसरे और तीसरे सर्कल को मिलाने पर आपको आपका प्रोफेशन मिलेगा, मतलब जिस काम में आप अच्छे हैं और उस काम को करने पर आपको पैसे मिल रहे हैं, वो है आपका प्रोफेशन। थर्ड, वोकेशन, तीसरे और चौथे सर्कल को मिलाने पर आपको आपका वोकेशन मिलेगा, मतलब जिस काम को करने पर आपको पैसे मिल रहे हैं और उस काम की जरूरत इस दुनिया को है, तो वह आपका वोकेशन बन जाता है। पहले और चौथे सर्कल को मिलाने पर आपको आपका मिशन मिलेगा, मतलब जिस काम को करना है आपको बहुत ही अच्छा लगता है और उस काम की जरूरत दुनिया को भी है, तो आपका मिशन बन जाता है। इसलिए आप अपने अंदर उस काम को खोजें जिस काम को पसंद करते हैं, जिस काम को करने में आप अच्छे भी हैं और उस काम के लिए आपको पैसे भी मिले, जिस काम की जरूरत दुनिया को भी हो। तो इस तरह से आप अपने जीने का मकसद खोज सकते हैं, जिसे जापानी शब्द में इकिगाई के नाम से जाना जाता है।